मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 58 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना से जाँ बहक होने वालों की तादाद 12,276 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,262 नए केस रिपोर्ट हुए। फ़ाल केसेस की तादाद 25,649 हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे शदीद धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुतादिद सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कौमी शरह पर भी ट्रैफिक सुस्त रवी का शिकार। मोटरवे पुलिस की शहरियों को दौरान ड्राइविंग एहतियात करने और फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। PTI, नून लीग पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। हफीज शेख, शिबली फराज, परवेज़ रशीद, मुशाहिदुल्लाह, यूसुफ रजा गिलानी, शहरी रहमान, मौलाना अताउर रहमान को पार्टी टिकट मिल गए। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 21 फरवरी को जारी की जाएगी। पोलिंग 3 मार्च को होगी। महंगाई में पिसे अवाम को बिजली के झटके। वजारत तवानाई ने बिजली ₹1.95 फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी इतलाक होगा। फैसला पूरे मुल्क में बिजली का यकसा यूनिफॉर्म टैरिफ पर लागू करने के पेश नज़र किया गया। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नज़र। शादरा में आपने मुझे बुलाया था जलसे पे। 2001 की बात है, 2001 की जलसे पे इस यासिर ने मुझे बुलाया। तो जलसे में मैंने तो 6 लोग गिने थे, ये कह रहा है कि कोई 8 होंगे, लेकिन उसमें मुझे अभी तब भी याद है इसका बड़ा जज्बा था। और जब समझते नहीं थे कि लोग कभी भी पार्टी कामयाब होगी, तो उन दिनों में 6 के भी हमने जलसे किए हुए हैं। तो मुझे खुशी है यासिर कि आप उस काम पे लगे हुए हैं जो कि इस वक्त हमारे मुल्क के लिए सबसे अहम काम है। जो भी अमीन असलम ने अपनी तकरीर में कहा कि हमारा जो लाहौर का फॉरेस्ट कवर, जो दरख्त लगे हुए थे लाहौर में, ये पिछले 12-13 सालों के अंदर 70% कम हुआ है फॉरेस्ट कवर। और उसका नतीजा अब आपके सामने है। और वो नतीजा ये है कि आज ये जो फरवरी का महीना था, ये सबसे बेहतरीन महीना होता है लाहौर के लिए। और इसमें आप देख रहे हैं कि सूरज ही नहीं नज़र आता। नवंबर से शुरू होता है, अगर बारिश ना हो तो यहाँ सूरज ही नहीं नज़र आता। और फॉग नहीं, स्मॉग होती है। स्मॉग का मतलब कि ये फॉग तो इतना बुरा नहीं करती। स्मॉग तो इंसान की ज़िंदगियों की, अगर मुसलसल इस तरह की स्मॉग रहे तो हर इंसान की ज़िंदगी से ये 6 से 11 साल कम करती है। इसका बहुत बुरे असरात इंसान, बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पे, क्योंकि इसके अंदर एक वो जो केमिकल है, वो जो ख़ास तौर पे जो फाइन केमिकल जो बच्चों की लंग्स में चला जाता है और फिर ब्रेन्स में भी जाता है, इसके बहुत बुरे असरात बच्चों पे और बूढ़ों पे होते हैं। और क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है, क्योंकि एकदम इसका नज़र नहीं आता है जो डैमेज करता है इमीडिएटली, तो इसलिए लोग इसको नज़रअंदाज कर जाते हैं और समझते हैं कि ये है ही नहीं। लेकिन इसका दुनिया में, अब सारी दुनिया में रिसर्च हो चुकी है कि ये जो स्मॉग के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स एक सोसाइटी पे है, वो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितने ज़्यादा हैं। लेकिन एक ये कहते हैं कि 7 से 11 साल तक ऑन एन एवरेज इंसान की ज़िंदगी कम करते हैं। तो लाहौर, तो मैं क्योंकि यहाँ पैदा हुआ हूँ और मुझे तो लाहौर का सारी एवोल्यूशन याद है कि यहाँ का, हम ज़मान पार्क में रहते थे और जब एचएसएन कॉलेज से
तब तो माल रोड ही सब कुछ होता था, तो माल रोड से जब HSN कॉलेज क्रॉस करते थे जमान पार्क की तरफ तो टेम्परेचर कम हो जाता था, एक मौसम में तब्दीली आ जाती थी, क्योंकि वो सारा लाहौर ग्रीन था, खेत थे, और ये बड़ा जो तब लॉरेंस गार्डन्स जो होता था, ये बाग जना, तो ये बहुत हरा शहर था। और इसके अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो तब्दीली हमने देखी, तो बड़ा शहर तो बड़ा था, आबादी बढ़ती गई, लेकिन जो आबादी बढ़ने के साथ साथ जो हमने सोचा ही नहीं कि हमने साथ साथ लोगों की इस लाहौर की माहौलियात का भी ध्यान रखना है, ये कभी किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो वो अब आपके सामने असरात हैं, और अब हम इसको रिवर्स करने जा रहे हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो कि चेंज नहीं हो सकती। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। हम जब पहली दफ़ा सिंगापुर गए तो जो वो मेन दरिया था सिंगापुर में, वो सिर्फ सीवरेज का पानी था, जिस तरह रावी बन गया अब, इसी तरह बस वो दरिया सारा सीवरेज थी। और 10 सालों के अंदर हमने देखा कि उनकी गवर्नमेंट आई और एक प्राइम मिनिस्टर को फिक्र पड़ी कि माहौलियात की और साफ़ पानी की और हवा की, वो आज उसी दरिया में मछलियाँ हैं, साफ़ पानी है, तो सब कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ये पहला कदम लिया और अमीन असलम आपने और लाहौर की चीफ मिनिस्टर आपने उनके साथ पूरा मिलके, और जो PHA ने, ये बहुत ज़बरदस्त फर्स्ट स्टेप है कि 50 आपने साइट्स चुनी, और ये जो मियावाकी फॉरेस्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है कि वो जो जंगल 50 साल में उगता था, इससे सिर्फ 10 सालों या 20 सालों में उगेगा, और उसकी ग्रोथ कितनी तेज़ है, और वो ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा देगा जो कि एटमॉस्फेयर को साफ़ करेगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त पहला स्टेप है। मैंने देखा नहीं, ये जो आपने लिबर्टी में कहा कि वो जो पूरा जो ग्रोथ हुई है वो मैं देखना चाहता था, मैं होप कर रहा था कि आप इस स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, वो मैंने नहीं देखी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये आपको ज़रूर TV पे दिखाना चाहिए लोगों को। लाहौर के लोग इस वक्त सब चाहते हैं कि यहाँ सब्ज़ा हो, यहाँ जंगलात हो गए, यहाँ दरख्त हो गए, सब लाहौर के लोग ये चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये जो जिस तरह का अब माहौल बन चुका है, जो पोल्यूशन आ चुकी है, सब जानते हैं कि इसके मनफी असरात कितने बुरे हैं। तो एक तो आपको इसको दिखाना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये जो 50 साइट्स हैं आपकी, मेरी आपको रिक्वेस्ट ये है कि इसको आप गूगल के ज़रिए आप इनके कोऑर्डिनेट्स दें, और ये सबको लोगों को बताएं कि ये जो जंगल अब उग रहा है, इसकी ग्रोथ आप बताएं। जिस तरह के पख्तूनख्वा में जब 1 अरब दरख्त उगाने का फ़ैसला किया, तो आज आप देख सकते हैं वो इलाकों में जो बिल्कुल रेगिस्तान थे, आज वहाँ पूरे जंगल उगे हुए हैं। तो वो भी पख्तूनख्वा की हुकूमत को मैं कहूँगा कि वो लोगों को दिखाएं कि असल में ये तो छुप नहीं ना सकता। अगर आपने कहा 1 अरब दरख्त हैं, तो वो कोई सूये तो नहीं कि जो 1 अरब छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो तो दरख्त तो सबको नज़र आ जाएंगे। तो मैं पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी कहूँगा कि उसको पूरी तरह दिखाएं लोगों को, उनके कोऑर्डिनेट्स दें कि किधर किधर ये दरख्त उगे हुए हैं, जंगलात किधर हैं, ताकि सब देख सकें। और उसी तरह ये जो आपने 50 साइट्स चुनी है, इसकी अभी से तैयारी करवाएं कि लोगों को पता चले ये 50 साइट्स कौन सी हैं और इधर कैसे कैसे ग्रोथ होती है। और ख़ास तौर पे एकदम आपको नज़र आएगा बरसात के बाद, एकदम वो ग्रोथ आपको नज़र आ जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये सबको दिखाएं। उसके बाद अब ये हमारा प्लांटिंग का वक्त है, अब शुरू कर दिया, ये आज आगाज़ किया हमने अपनी जो स्प्रिंग प्लांटेशन है, जो अब हम सारे पाकिस्तान में जो 10 अरब दरख्त का हमने अपने आप को टारगेट सेट किया है, अब ये शुरू हो जाएंगे सारे पाकिस्तान में इसकी प्लांटेशन। मैं इंशाल्लाह और भी इलाकों में जाऊंगा जिधर जिधर हम ये नई प्लांटेशन कर रहे हैं। लेकिन जो एक चीज़ हम करने जा रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह एक साइलेंट रेवोल्यूशन, खामोश इनकलाब जो आ रहा है, वो है जो हम जैतून के जंगलात अब उगाने लगे हैं। और ये जो दरियाए सिंध का जो राइट साइड है, हमने जो एक्सपर्ट से चेक करवाया है, वो सबसे बेहतरीन इलाका है जैतून के दरख्तों के लिए। तो जो पाकिस्तान अरबों रुपए की हम हर साल
जो इंपोर्ट करते हैं और तेल इंपोर्ट करते हैं, घी, ये यानी एडिबल ऑयल, वो नहीं, दूसरा तेल भी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो घी भी हम इंपोर्ट करते हैं, तो अगर ये जो हमारा चंद सालों के अंदर पाकिस्तान बजाय इंपोर्ट करने के एक्सपोर्ट करेगा, जिस तरह की यहाँ जैतून की प्लांटेशन हो रही है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते लॉन्च कर रहा हूँ। बड़ी